इमाम हुसैन का भारत के ब्राह्मणों से क्या रिश्ता था? क्या उन्होंने जंग में इन्हें भी बुलाया? अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जालिम यजीद जो बड़ा ही घटिया और शैतान था, जो अपनी हुकूमत से इंसानियत का चेहरा बिगाड़ जाता था और यह शराब पिया करता था, जिना किया करता था, और वह यह चाहता था कि हज़रत इमाम हुसैन उसकी बैयत कर लें, और वह यह खूब जानता था जब तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा हैं तब तक वह अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। और यह चीज़ के इसी डर और खौफ ने इमाम हुसैन और उनके घर वालों को घेर कर उनको अपनी हुकूमत के सामने झुकने पर मजबूर किया गया। मगर हज़रत इमाम हुसैन ने इंसानियत की एक ज़िंदा मिसाल पेश करते हुए यजीद की हर पेशकश को ठुकरा दिया और यजीद के हर जुल्मों सितम को सहन किया। पर दोस्तों, उसके बाद में इमाम हुसैन और उनके घर वालों पर 7 मुहर्रम को पानी उन लोगों पर बंद कर दिया गया ताकि वह प्यासे रहे और तरह तरह के जुल्म सितम आपके ऊपर करने शुरू कर दिए। फिर करबला के मैदान में 8 मुहर्रम के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने दोस्तों की याद आई, जिन्हें पहले तो कूफा में रहने वाला एक आपके बचपन का दोस्त था जिसका नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर था, और दूसरा करबला से बहुत दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम इमाम हुसैन ने एक ख़त लिखा जिसका नाम राजा समुद्रगुप्त था। खैर दोस्तों, यह सुनकर आपको अजीब ज़रूर लगा होगा, मगर इस रिश्ते का एक इतिहास रहा है जो दोस्तों सबसे पहले हम आपको हबीब इब्ने मज़ाहिर का वाक़या बताते हैं। उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा हिंदू राजा है जिसको हज़रत इमाम हुसैन ने ख़त लिखा था और मदद के लिए बुलाया था। तो सबसे पहले हम आपको हबीब इब्ने मज़ाहिर का वाक़या बताते हैं, जो हज़रत हुसैन के बचपन के दोस्त थे। और दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक लिखा हुआ एक ख़त लेकर कूफा में हबीब इब्ने मज़ाहिर के घर पहुंचा। उस वक्त हबीब अपने घर में खाना खा रहे थे। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपना पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि इतने में किसी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दिया और अंदर से हबीब ने आवाज़ लगाई कि कौन है। तो बाहर से आवाज़ आई कि मैं हज़रत इमाम हुसैन का कासिद हूँ। तो यह सुनते ही हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपने मुंह से निवाला बाहर निकाला और फ़ौरन घर के दरवाजे की तरफ दौड़ा और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। हबीब ने जैसे ही दरवाजे को खोल दिया, देखते हैं सामने इमाम हुसैन का एक कासिद खड़ा हुआ है। हबीब ने जल्दी से उसका सिर का माथा चूमा, उसके हाथ चूम लिए और जल्दी से उसके हाथों से वह ख़त ले लिया और उस ख़त को देखने लगे। ख़त को देखते ही हबीब इब्ने मज़ाहिर रोने लगे। शौहर को रोता हुआ देखकर हबीब की बीवी दौड़ते हुए शौहर के पास गई और शौहर से पूछा कि यह अब क्या हुआ, आप रोने क्यों लगे? तो यह सुनकर हबीब ने कहा, देखो इस ख़त के ऊपर हुसैन इब्ने फ़ातिमा लिखा हुआ है, ज़रूर इसमें कोई बुरी खबर है। पर दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि उस वक्त अरब का यह दस्तूर था, अगर कोई किसी के यहाँ पर ख़त लिखकर भेजता है, उस ख़त के ऊपर खुद के नाम के साथ अपने बाप का नाम लिखा होता है। तो इसका मतलब यह होता है, तो इस ख़त में कोई ना कोई खुशी की खबर है। और अगर उस ख़त के ऊपर खुद के नाम के साथ में माँ का नाम लिखा हुआ होता है, तो मतलब यह होता है कि उस ख़त में कोई ना कोई बुरी खबर ज़रूर है। इसी तरह से इस ख़त के ऊपर हुसैन इब्ने फ़ातिमा लिखा हुआ था, इसलिए देखकर हबीब इब्ने मज़ाहिर रोने लगे। उसके बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इमाम हुसैन का वह ख़त खोला और उसको पढ़ने लगे। इमाम हुसैन उस ख़त में लिखा था, अब यह है, तुम अगर
آنا چاہتے ہو تو جلدی کر کے کربلا کے میدان میں آ جاؤ۔ میں اپنے بہنوں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ میں کربلا کے میدان میں موجود ہوں۔ یوم عاشورہ کے بعد یعنی 10 محرم کے بعد میں تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، یعنی تم میری کبھی بھی زیارت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ پڑھتے ہی حبیب ابن مظاہر رونے لگے، تو روتے روتے اپنی بیوی کی طرف انہوں نے دیکھا اور سوچنے لگے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس بات کا تو ذرا جان لوں، یہ سوچ کر اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، امام حسین نے مجھ کو یاد کیا ہے، لیکن اگر میں چلا گیا تو تم بے وفا ہو جاؤ گی اور میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو یہ سن کر حبیب کی بیوی نے کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کو حضرت فاطمہ کے لال نے پکارا ہے اور آپ بہانے بنا رہے ہو۔ اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو میں خود چلی جاتی ہوں۔ یہ سن کر حبیب ابن مظاہر کہنے لگے، بیگم میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ اس کے بعد میں حبیب کربلا کے میدان میں پہنچے۔ امام حسین نے دور سے ہی اپنے بچپن کے دوست کو آتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے آپ اس کے استقبال کے لیے اپنے قافلے والوں کے ساتھ میں پہنچے اور سبھی نے نعرہ تکبیر کی صدائیں لگا دیں۔ جب نعرہ تکبیر کی صدائیں خیمے میں بیٹھی بیوی زینب اپنے سنی تو فجہ سے کہنے لگی، فجہ یہ میدان میں شور کیسا ہے؟ کہیں جنگ تو نہیں شروع ہو گئی؟ یہ سن کر فجہ نے کہا، بی بی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، امام حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر تشریف لائے ہیں۔ تو یہ سن کر بی بی زینب نے کہا، فجہ حبیب تک میرا سلام پہنچایا جائے۔ خیر دوستو، جب یہ بات حبیب ابن مظاہر تک پہنچی کہ بی بی زینب نے آپ تک سلام پہنچایا ہے، تو حبیب نے اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اپنے بال کھول کر کہنے لگے، یا اللہ یہ کیسا وقت آ گیا ہے، آل محمد پر آج آقا آپ نے غلاموں تک سلام بھیج رہے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد میں 10 محرم کے دن کربلا کی جنگ شروع ہو گئی اور سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر نے اپنی شہادت دے کر اپنی وفا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر گئے۔ میرے دوستو، یہ تو ہو گئی امام حسین کے پہلے خط کی لکھی ہوئی بات۔ اب آپ کو 8 محرم کے دن لکھے ہوئے دوسرے خط کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کربلا سے بہت دور ہندوستان کے ایک راجا کے نام لکھا گیا تھا، جس کا نام راجا سمدر گپت تھا۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ راجا سمدر گپت کا امام حسین سے کیا ناطہ تھا، یعنی امام حسین اور راجا سمدر گپت کا کیا رشتہ تھا، اور حضرت امام حسین نے کیوں اس ہندو راجا کو خط لکھا تھا۔ پر دوستو، حسینی برہمن کی اور سے اس ہندو راجا کو امام حسین نے خط لکھنے کے بارے میں اتہاس کاروں کی الگ الگ رائے ہے، تو اسی میں سے ہم آپ کو جھوٹ اور سچ دونوں بتائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، اس کا نام راہب دت تھا۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کی شادی کو بہت وقت گزر گیا تھا، لیکن اس کو کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ایک دن اس نے کسی سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے یعنی حضرت امام حسین کے بارے میں سنا، تو وہ فوراً اس سے ملنے کے لیے عراق پہنچ گیا۔ عراق پہنچ کر راہب دت کی ملاقات جب امام حسین سے ہوئی تو حضرت امام حسین نے راہب دت کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اب راہب دت کی وہ خواہش پوری ہو گئی، یعنی وہ جس کے لیے حضرت امام حسین کے پاس آیا تھا یا نہیں لگتا تھا، اس کو اولاد عطا کر دی۔ بس اسی دن سے راہب دت امام حسین کو ماننے لگا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب یزید نے امام حسین کو ان کے گھر والوں کو ساتھ گھیر لیا تھا، تو راہب دت اس وقت عراق کے ہی کسی آس پاس کے علاقے میں موجود تھے۔ انہوں نے جب اس بات کی خبر سنی
तो फौरन अपने बेटों और अपने कुछ साथियों के साथ हज़रत इमाम हुसैन की मदद करने के लिए करबला पहुंच गए थे। न सिर्फ वहां पहुंचे थे बल्कि इस जंग में शामिल होकर उन्होंने यजीदी फ़ौज का मुकाबला भी किया था और इस जंग में सिवाय राहिब दत्त उनके सारे बेटे और उनके सारे साथी ही लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। बाद में राहिब दत्त और उनके साथियों की औलाद को ही हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा कि जो इस जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। लेकिन दोस्तों कुछ वहीं दूसरी तरफ आपके दूसरे इतिहासकारों ने ब्राह्मणों से जुड़ी हुई इस कहानी को पूरी तरह से झूठा बताते हुए उनके मुताबिक सच्चाई यह है कि जब करबला के मैदान में यजीद की फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन को पूरी तरह से घेर लिया था तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को ख़त रवाना किए थे। उन ख़तों में से पहला ख़त तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपने दोस्त हबीब को रवाना किया था, जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया है। जबकि दूसरा ख़त एक हिंदुस्तान के राजा के जिसको चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता था उसको भेजा था। दरअसल समुद्रगुप्त हज़रत इमाम हुसैन का ससुराल की तरफ से रिश्तेदार था, क्योंकि दोस्तों इमाम हुसैन की एक बीबी कि जिनका नाम शहरबानो था वह ईरान के एक हुक्मरान सनी या बुद्ध की बेटी थी और या यजगर्द की ही एक बेटी। उसकी शादी हिंदुस्तान के एक राजा सनी चंद्र के आपके हाथ की गई थी। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा यानी समुद्रगुप्त तख्त पर बैठा हुआ था और यही वह समुद्रगुप्त था जिसको इमाम हुसैन ने ख़त लिखा था। यानी रिश्ते में समुद्रगुप्त के हज़रत इमाम हुसैन खालू लगा करते थे। यही वजह थी कि ख़त मिलते ही समुद्रगुप्त ने एक सिपह सालार के हाथों में कमान सौंपकर एक बड़ी फ़ौज करबला की तरफ रवाना कर दी थी और जिस कमांडर के अंडर में इस फ़ौज को रवाना किया गया था उसी सिपह सालार का नाम ही राहिब दत्त था। जब तक यह फ़ौज इराक के शहर करबला पहुंच पाई थी तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था, यानी हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था और यह जंग भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। कहा जाता है कि बाद में मुख्तार सफ़ी के साथ मिलकर इस फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन के दुश्मनों के साथ यानी यजीदों के साथ जंग लड़ी थी। दोस्तों आगे जो भी हुआ हो, लेकिन हिंदुस्तान से इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला जाने वाली इसी फ़ौज के सिपाहियों की औलादों को ही आगे चलकर हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाने लगा। अब बात करें इन दोनों कहानियों में से आखिर सच्ची कहानी कौन सी है, तो हम आपको बताते चले कि ज़्यादातर इतिहासकार हैं जो दूसरी वाली कहानी यही समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई कहानी पर यकीन रखते हैं। यानी ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि समुद्रगुप्त ने ही अपनी फ़ौज को इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला की तरफ भेजा था और इसी फ़ौज के सिपाहियों और सिपाहियों को हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों हम इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि हुसैनी ब्राह्मणों पर पहले भी बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पहले दोस्तों यही थी आज की वीडियो में, जिसमें हमने आपको बताया कि हुसैनी ब्राह्मण कौन हैं, दोनों लोगों का इमाम हुसैन के साथ में क्या रिश्ता है और इमाम हुसैन ने किस हिंदू राजा को हिंदुस्तान में ख़त भेजा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को हर बार की तरह लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।